नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या कोविड 19 कभी भी पूरी तरह से इरेडिकेट हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरी तरह से एकदम खत्म कर दें। इरेडिकेशन का मतलब उसका एक नामो निशान ना रहे। तो इसको लेकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इतना पॉसिबल है कि नहीं है, क्यों इतना ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कोविड 19 की जब हम बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप हमें बहुत कम दाम पर हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे ना तो पूरे ह्यूमन काइंड के इतिहास में सिर्फ एक ऐसा डिजीज है जो कि कंप्लीटली इरेडिकेट किया जा चुका है। जब हम इरेडिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा डिजीज है जिसको हम कह सकें कि इट हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड, और वो है आपका स्मॉल पॉक्स। और भारत में अगर आप देखो तो पोलियो जो है वो आपका एलिमिनेट किया गया था। तो आप इसका थोड़ा अंतर समझो। यहां पर इरेडिकेशन का मतलब ये हुआ कि फिर ये कभी नहीं होगा, परमानेंटली हमने उसको खत्म कर दिया। तो जो स्मॉल पॉक्स है ये कभी आएगा ही नहीं वापस, ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है। लेकिन पोलियो की जहां तक बात है वो भारत ने एलिमिनेट कर दिया 2014 में। एलिमिनेट का मतलब है कि खत्म हो गया है, केसेस तो नहीं है, शायद कभी एक इस तरह के नॉन जीरो हम जिसको कहते हैं ना, वो कुछ केसेस आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से फैल नहीं रहा है। मतलब कि एलिमिनेट कर दिया है हमने। हो सकता है फ्यूचर में शायद अगर हम बाई चांस कुछ ऐसा हुआ तो ये फिर से उभर सकता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के केस में ये कभी नहीं आएगा। तो ये कोविड 19 के केस में क्या है, आई एम श्योर कि आप सब लोग जानना चाहते होंगे। क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट कोविड 19। याद रखिएगा, कोविड 19 को इरेडिकेट करना बहुत ही मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो यहां पर ये डिफिकल्टी क्यों आती है। सबसे पहला, इट इज नॉट जस्ट ह्यूमंस। देखिए अभी मैंने आपको बताया स्मॉल पॉक्स जो है ये आपका इरेडिकेट हो चुका है, तो ये खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो स्मॉल पॉक्स के केस में क्या था ना कि ये सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता था, ये जानवर को इन्फेक्ट नहीं करता। मतलब कि जानवर से फिर ह्यूमंस में आ जाए, ऐसा नहीं होता था। और इसकी वजह से स्मॉल पॉक्स के केस में अगर हम काउंटर मेजर्स वगैरह लें तो वहां पर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में हम इसको खत्म कर सकते हैं, जो कि स्मॉल पॉक्स के केस में हमने अचीव कर लिया। कोविड 19 के केस में क्या है कि इट्स इन्फेक्शन कट अक्रॉस दी स्पीसीज। कहने का मतलब है कि ये ह्यूमंस में ही नहीं, इसके अलावा बाकी जो एनिमल स्पीसीज वगैरह हैं, बैट्स हो गए, मिंक्स हो गए, कैट्स हो गए, इसमें भी ये फैलता है, जिसकी वजह से इसको इरेडिकेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप ह्यूमंस को तो कंट्रोल कर सकते हो, वहां पर आप काउंटर मेजर्स ले सकते हो, लेकिन बाकी फिर एनिमल्स का क्या। तो इसी की वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप कह सकते हो कि कोविड 19 को इरेडिकेट करने में जो मुश्किल आती है। दूसरा है यहां पर कोविड 19 के केस में वो है आपका म्यूटेशंस। अब आपने देखा होगा जब से ये कोविड 19 वगैरह आया है, यहां पर लगातार ऐसे ऐसे म्यूटेशंस, नए नए म्यूटेशंस आ रहे हैं। जैसे रिसेंटली डेल्टा के बारे में तो इतनी चर्चा हो गई है, बहुत सारे देश में जो सबसे बड़ा प्रकोप आ रहा है यहां पर कोविड का वो है आपका डेल्टा आ रहा है। इसकी वजह से सारे जो लगभग केसेस हैं वो डेल्टा के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। इसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि जो वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी भी अब कम हो जा रही है। मतलब वैक्सीन जो हमें प्रोटेक्शन देता था उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जा रहा है। ब्रेक थ्रू कहने का मतलब कि वैक्सीन आपने लिया है उसके बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो गया, उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहेंगे। और हो सकता है आगे चलकर अगर हमने डेल्टा का भी कुछ निवारण कर लिया, आगे चलकर कुछ दूसरा यहां पर म्यूटेशंस हो सकता है। तो ये जो सारे म्यूटेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोविड 19 को इरेडिकेट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप कि ओवरऑल आप ये समझ रहे होंगे कि इरेडिकेशन वर्सेस एलिमिनेशन, जो इरेडिकेशन है वो बहुत ही रेयर है, सिर्फ स्मॉल पॉक्स के केस में हुआ। एलिमिनेशन हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि इट इज कॉमन, बेसिकली जीरो या फिर रिड्यूस टू नियर जीरो आप कह सकते हो किसी भी केसेस को। जैसे कि भारत के केस में यहाँ पर पोलियो तो है, इसके अलावा यॉज हो गया, मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस जो हो गया, इस तरह के डिजीज को हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा यहां पर जो मेन वर्ड है वो है आपका लार्जली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर भी ये डिजीजेस हमें देखने को मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम श्योर कि आपके मन में आना चाहिए कि वो ये है कि क्या फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन को या तो कोविड हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर लगभग ज्यादातर पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन ले लिया है, तो फिर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगेन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर म्यूटेशंस, जैसे मैंने बताया कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हमने पा लिया एक बार, मतलब कि कोविड हमें नहीं होगा, लेकिन अगर कोविड का दूसरा कोई म्यूटेशंस आ गया तब तो हर्ड इम्यूनिटी का कोई मतलब नहीं रहा, वो तो फिर इन्फेक्ट करना चालू कर देगा। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं हर्ड इम्यूनिटी के केस में भी, ये हमें समझना है। मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं, पिछले साल ही आया था, द लैंसेट जो आपका पेपर है वहां पर इसको पब्लिश किया गया था। उसमें यह बताया गया था कि अगर हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए अगेंस्ट कोविड 19, तो यहां पर हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो पॉपुलेशन है वो 60 to 72% पॉपुलेशन को जो है इनैकुलेट करना होगा। मतलब कि जो वैक्सीन वगैरह हैं वो आपके प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। लेकिन
इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सपोज एफिकेसी 80% है, उस केस में हमें 75 से 90% पॉपुलेशन को यहां पर वैक्सीन देनी चाहिए, तब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकेंगे। अब जस्ट आप प्रेजेंट का सिचुएशन देखो, इस समय ज्यादातर जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी अगर आप देखेंगे तो किसी की 50% से लेकर किसी की 60, किसी की 66, 97% आपको देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर एफिकेसी कम हो रही है तो इसका मतलब यहां पर जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ सकते थे वो भी अब कैंसिल आउट हो जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी भी अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आप देख सकते हो यहां पर एक पेपर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया गया था। बेसिकली यहां पर 3 इंफेक्शंस को कंपेयर किए गए थे, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कोविड-19, और इनको कंपेयर करके देखा गया था कि यहां पर कौन सा ज्यादा आसान है इरेडिकेशन में, मतलब कि कौन सा इरेडिकेट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। तो यह पाया गया इस केस में कि जो कोविड-19 है वो स्मॉल पॉक्स के मुकाबले इतना तेजी से इरेडिकेट नहीं हो सकता, मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, पोलियो के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत आसान है, लेकिन पोलियो को जिस तरह से हमने टैकल किया उसमें भी बहुत लंबा समय लग गया। अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको पोलियो के केसेस देखने को मिलते हैं। तो पोलियो से अगर हम कंपेयर करें कोविड-19 को, तो पोलियो से थोड़ा आसान है, हम यहां पर उसको एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स जैसा इरेडिकेशन ये बहुत मुश्किल है। ऐसा रिसेंटली यहां पर जो जर्नल है BMJ ग्लोबल हेल्थ, उसके अंदर पब्लिश किया गया था। जहां तक स्मॉल पॉक्स की बात है, मैं आपको बता दूं 1980 में इसको इरेडिकेट कर दिया गया था, ठीक है। और पोलियो वायरस के केस में क्या है ना, जो 3 टोटल आपको सीरोटाइप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 आपके जो हैं वो कंप्लीटली खत्म किए जा चुके हैं ग्लोबली, लेकिन एक अभी भी बचा है। जैसे मैंने बताया, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफ्रीका के 1-2 देश हैं जहां पर आपको पोलियो बस देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन में हम इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए, यहां पर जो टेम्पररी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन हो गया, बॉर्डर को क्लोज कर दो, ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, ये सब करने से बेस्ट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इरेडिकेट कभी नहीं कर सकते। तो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि कोविड-19 पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी रीजंस बता दिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 2-3 मेन रीजंस दिए थे कि इरेडिकेट ये क्यों नहीं हो सकता। हाउएवर, यहां पर यही बोला जा रहा है कि एलिमिनेशन के केस में भी नए अगर वेरिएंट सामने आते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज पोस्ट कर सकता है। जैसे कि बाकी जितने पैंडेमिक्स हैं, पहले भी तो बहुत सारे पैंडेमिक आए थे, तो वो भी समाप्त हो गया था, वैसे कोविड-19 भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन पैंडेमिक से ये आपका एंडेमिक बन जाएगा, मतलब कि ये खत्म नहीं होगा, ये हमारे आसपास ही रहेगा, एक प्रकार का सीजनल फ्लू टाइप का ये बनकर रह जाएगा। तो ये कहीं पर भी खत्म पूरी तरह से नहीं होने वाला है। तो ये अगर आपके दिमाग में सवाल था कि क्या ये पूरी तरह से कभी खत्म हो सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरी तरह से खत्म कर दें। ये हमारे आसपास रहेगा और इसका कारण मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम अक्सर एंटीबॉडीज की आजकल काफी चर्चा कर रहे हैं कि एंटीबॉडी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हो कि टोटल कितने प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर सिंपली आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए या फिर studyaico.com पर जाइए, सारी चीजें वहां पर बहुत ही कम दाम पर आपको मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।